नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की सत्ता का केंद्र लखनऊ में समाजवादी पार्टी का खेल बिगड़ चुका है। अब अखिलेश यादव के ही जो करीबी नेता थे, अब वो उन्हें बागी तेवर दिखा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का कहीं न कहीं ये पूरा चुनावी समीकरण उन्होंने बिगाड़ दिया है। क्योंकि आपको बता दें, लखनऊ ग्रामीण की 4 सीटें जो हैं, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, सरोजनी नगर और बख्शी का तालाब पर समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं का टिकट समाजवादी पार्टी ने काटा, जिसके बाद इन तमाम बाकी नेताओं ने निर्दलीय से नामांकन दाखिल कर दिया है और कहीं न कहीं ये तमाम निर्दलीय उम्मीदवार अब समाजवादी पार्टी के लिए मुसीबत इन तमाम सीटों पर बनेंगे। क्योंकि लखनऊ में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कहीं न कहीं अपने उम्मीदवार घोषित करने में भी काफी वक्त लगाया, क्योंकि तमाम उन नेताओं के टिकट पार्टी ने काट दिए जो कहीं न कहीं सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे थे, जो मौजूदा विधायक थे। तो यही वजह है कि अब कहीं न कहीं इसका खामियाजा अखिलेश यादव को इस तरीके से भुगतना होगा कि इन बागी नेताओं ने अब निर्दलीय नामांकन दाखिल करते हैं। लखनऊ ग्रामीण की ये 4 सीटें हैं, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, सरोजनी नगर और बख्शी का तालाब। यहाँ समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि इससे पहले 2017 में भी हम आपको बताते हैं, जो चुनाव विधानसभा के हुए थे उसमें लखनऊ की ये 9 सीटें थी, 9 विधानसभा सीटें थी, जिसमें से सिर्फ 1 सीट ही समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। यानी 8 सीटें बीजेपी के खाते में थी। बीजेपी ने बड़ी जीत यहां से हासिल की थी। तो एक बार फिर जो समाजवादी पार्टी के ये तमाम वरिष्ठ नेता थे, खासतौर पर लखनऊ से, ये लगातार पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन अलग अलग सीटों पर कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने करीबियों को टिकट दिया है, वो साफ तौर पर अब उसका खामियाजा अखिलेश यादव को इन विधानसभा चुनाव नतीजों में भुगतना पड़ सकता है। तो बात अगर सबसे पहले लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट की जाए तो आपको बता दें, ये सीट काफी चर्चा में भी रही है, न सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी। और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से 3 बार विधायक रहे शारदा प्रताप शुक्ला का टिकट काटकर जिस तरीके से अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया है। और खबर ये है कि अभिषेक मिश्रा जो हैं, वो दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और यही वजह रही कि शारदा प्रताप शुक्ला ने इसी सीट से जो निर्दलीय नामांकन है वो दाखिल किया और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस सीट से स्वाति सिंह का टिकट काटकर अब राजेश्वर सिंह को टिकट दिया है, जो कि ईडी के संयुक्त निदेशक रहे हैं। उन्हें अब इस सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए अब शारदा प्रताप शुक्ला इस सीट पर मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। वहीं बात अगर दूसरी सीट यानी बख्शी का तालाब सीट की जाए तो इस पर समाजवादी पार्टी को भी अब बाकी नेता का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र यादव का टिकट काटकर गोमती यादव को उम्मीदवार बनाया है और अब राजेंद्र यादव जो है वो इसी सीट से निर्दलीय नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। यानी अब समाजवादी पार्टी के वोटों का बंटवारा निश्चित है और यही वजह है कि ये लगातार खबरें सामने आ रही है कि दरअसल जो समाजवादी पार्टी के बागी नेता हैं, वही लगातार अखिलेश यादव के लिए अब मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वही अब अखिलेश यादव को जवाब देने के मूड में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बख्शी का तालाब सीट जो है, यहां से बीजेपी ने योगेश शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। वो दरअसल चुनावी मैदान में सपा के सामने होंगे। वही बात अगर लखनऊ की तीसरी सीट मलिहाबाद की जाए तो यहां भी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और कहीं न कहीं सियासी समीकरण यहां भी बदलते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक इंदल रावत की जगह सोनू कन्नौजिया को टिकट दिया है और इससे नाराज होकर इंदल रावत ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। रावत अब यहां से
कांग्रेस के टिकट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के सामने होंगे। यानी यहाँ भी कहीं न कहीं सपा की वोटों का बंटवारा होगा और अब कहीं न कहीं अखिलेश यादव को खासा नुकसान जो है वो मलिहाबाद विधानसभा सीट से भुगतना पड़ सकता है। हालांकि इस सीट पर बीजेपी ने जय देवी को उम्मीदवार बनाया है। वहीं चौथी सीट जहां अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं वो है मोहनलालगंज की सीट। लखनऊ ग्रामीण में ये विधानसभा सीट आती है और इस सीट के जो मौजूदा विधायक हैं अम्बरीश पुष्कर, उनकी जगह सुशीला सरोज को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं अम्बरीश पुष्कर ने निर्दलीय नामांकन इसी सीट से दाखिल कर दिया है। यानी अम्बरीश ने 2017 के चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल की थी समाजवादी पार्टी के टिकट पर और एकमात्र ये लखनऊ की ऐसी सीट थी जो समाजवादी पार्टी ने जीती थी। लेकिन चूंकि अखिलेश यादव इस तरीके से ही टिकटों का बंटवारा कर रहे हैं, या तो वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, अपने करीबियों और रिश्तेदारों को टिकट बांट रहे हैं, या फिर अपराधियों और गैंगस्टरों को टिकट बांटे जा रहे हैं। और इसी कड़ी में मौजूदा विधायक का टिकट काटकर अखिलेश यादव ने अब सुशीला सरोज को वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो खुलकर अम्बरीश पुष्कर के सामने आई है और इस सीट से उन्होंने अब नामांकन दाखिल कर दिया है। इतना तय है कि अगर समाजवादी पार्टी इस सीट पर अपना फैसला नहीं बदलती है तो कहीं ना कहीं बड़ा खामियाजा उन्हें इस सीट पर भुगतना होगा। वहीं मोहनलालगंज सीट से अगर बीजेपी उम्मीदवार की बात की जाए तो यहाँ से अमरेश कुमार को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो इस तरीके से ये लखनऊ ग्रामीण की 4 सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी के लिए बेहद मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि ये जो बागी नेता हैं ये अब अखिलेश के ही विरोध में आकर खड़े हो गए हैं और इस तरीके से नामांकन दाखिल किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के बड़ी तादाद में नेता ऐसे हैं जो एक एक कर अब समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हम लगातार वो तस्वीरें देख रहे हैं, लखनऊ की हो या फिर तमाम उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां बड़ी तादाद में जो तमाम समाजवादी पार्टी के बाकी नेता हैं जिनका टिकट काटा गया है, जिन्हें टिकट नहीं मिला है, जो लगातार सालों से मेहनत कर रहे थे, जो अभी तक पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन उनकी जगह अखिलेश यादव अपने करीबी रिश्तेदारों को टिकट बांट रहे हैं और जिस तरीके से इन गैंगस्टरों, इन दागी नेताओं को टिकट बांटे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको लेकर खासी नाराजगी जो है वो अब समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से तमाम बीजेपी के जो बाकी नेता थे वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं पार्टी जगह बना रही है, उन्हें टिकट दे रही है, तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों का खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। ये साफ तौर पर उनके बाकी नेताओं के जो तेवर हैं वो बता रहे हैं कि 10 मार्च को कहीं ना कहीं अखिलेश की मुश्किलें बेहद ज्यादा बढ़ने वाली हैं। एक तरफ वो जिस तरीके से दागी नेताओं को टिकट दे रहे हैं और दूसरी तरफ जिस तरीके से टिकट काटे जा रहे हैं उन मौजूदा विधायकों के जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाराजगी का सामना अब अखिलेश यादव को करना पड़ रहा है। और पूरी तरीके से जो चुनावी समीकरण अखिलेश ने बैठाया हुआ है वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि इन 4 सीटों पर जिस तरीके से अब ये निर्दलीय उम्मीदवार उतरे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट अब इन सीटों पर कटेगा, जिसका फायदा बीजेपी को भी पहुंच सकता है। तमाम ये लखनऊ ग्रामीण की 4 विधानसभा सीटें हैं जिस पर बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है। हालांकि लखनऊ की जो कुल 9 विधानसभा सीटें हैं उनमें से पिछले चुनावों में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी और बड़ी जद्दोजहद के बाद तमाम जातीय समीकरण बैठाने के बाद वहां से तमाम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये लगातार चुनावी मौसम में चुनावी घमासान है जो जारी है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी जो लगातार बीजेपी को घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जो लगातार समाजवादी पार्टी और उनके नेता अखिलेश यादव हर रोज बीजेपी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये तमाम समाजवादी पार्टी के बाकी नेता ये तय कर चुके हैं कि अब अखिलेश के सामने ये कहीं ना कहीं बेहद मुश्किल खड़ी करेंगे, क्योंकि साफ तौर पर अगर ये बाकी नेता समाजवादी पार्टी के हैं और इन्होंने उसी सीट से नामांकन दाखिल
दाखिल किया है, जिस सीट से इनका टिकट कटा है, तो जाहिर तौर पर यह अखिलेश यादव के लिए चुनावों से पहले बड़ा झटका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।